हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल बेटियां में आगे आप देखेंगे कि फ़िज़ा को तो अपने सब्र का सिला मिल गया है और दानिश उससे बेहद खुश और राज़ी हो गया है। मगर दूसरी तरफ फ़िज़ा की सारी बहनें बेहद परेशान और कश्मकश की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इस अनम का तो उसकी सास ने बेहद बुरा हाल किया हुआ है। अंदर ही अंदर चालें चल रही हैं और किसी पर ज़ाहिर भी नहीं हो रही। अब अनम का इस माहौल में दम घुटना शुरू हो चुका है। वो चाहकर भी अपने शौहर को ये सारी हकीकत नहीं बता पा रही है और उसका शौहर भी अपनी माँ पर ही भरोसा करता है। वो अनम से प्यार ज़रूर करता है मगर अभी भी उसकी तमाम बातों पर यकीन नहीं करता। और उसका शौहर तो क्या, उसकी सहेली इरम भी उसकी बातों का एतबार नहीं करती। वो कहती है मेरी माँ किसी के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं कर सकती। मगर अनम कहती है कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपनी माँ की हकीकत का पता चल जाएगा। वो कमरे में जाकर आराम करती है तो अपनी बहन के हवाले से बड़ा ही डरावना ख्वाब देखती है कि आयज़ा अपी रो रही है। वो बाहर आती है और इरम की मिन्नत समाजत करती है कि मुझे आयज़ा अपी से बात कर लेने दो, मैं घर फ़ोन करना चाहती हूँ, मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है उनके हवाले से। अनम की जब वो इतनी मिन्नत समाजत करती है तो अनम का दिल मोम हो जाता है और वो फ़ोन पे उसकी बात करवाना शुरू कर देती है। ऊपर ही उसकी माँ आ जाती है और कहती है इस वक्त किससे बात कर रही हो, और अनम के हाथ से फ़ोन छीन लेती है। उनका ये रवैया देख के इरम को भी अजीब सा महसूस होता है मगर मुकम्मल तौर पर अभी भी वो अपनी माँ को समझ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ फ़िज़ा और दानिश एक दूसरे के साथ अब बेहद खुश हैं। फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी को मुतमईन अंदाज से गुजार रही है मगर बहनों का गम और परेशानी उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहे। अब जब उसे ये पता चलता है कि आयज़ा अपने घर से नाराज़ होकर बाप के घर आ गई है तो इस फिक्र में मुब्तला हो जाती है कि उसके बाप तो बहुत परेशान होंगे। वो बेटियों को इस हालत में देखकर सुकून से नहीं रह पा रहे होंगे। लिहाजा वो आयज़ा के पास आती है तो आयज़ा उसको साद के बारे में बताती है कि वो सिर्फ अपने बाप की बात का भरोसा करता है और मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं अब उसके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। आयज़ा की तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है और साथ में वो इस बात से भी बेहद परेशान है कि उसकी वजह से उसके बाप को बेहद परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। साद ने ना सिर्फ उसकी रुसवाई करवाई मगर उसके बाप का दिल भी दुखाया है। मगर फ़िज़ा उसको समझाने की कोशिश करती है कि तमाम चीज़ें सब्र के साथ ठीक हो सकती हैं, लिहाजा तुम कोशिश करो कि तुम सब्र करो। मगर फ़िज़ा कहती है कि वो साद के साथ नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ अब आयज़ा को साद के हवाले से ये फ़िक्र भी खाए चले जा रही है कि वो ज़रूर अपने बाप की बातों में आकर शायद दूसरी शादी की तरफ राग़िब भी ना हो जाए, और उसकी ये बात सही भी है। साथ का बाप अब उसको वर्गलाने और मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम शादी कर लो, मगर साथ इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मैं किससे शादी करूं, तो वो उसको उसका बाप उसको कहता है कि तुम अपनी बॉस से शादी कर लो, मगर साथ कहता है कि वो मेरी बॉस है। मगर उसका बाप कहता है कि वो साथ साथ एक लड़की भी तो है और वो तुम्हें पसंद भी करती है, तुम कोशिश करोगे तो तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। साद उनकी ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। दिल ही दिल में वो चाहता तो आयज़ा को ही है मगर वो उसको इस बात की समझ आ गई है कि आयज़ा इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहती।